अब इस 16वें सवाल में है 4.167 गुणे घनमूल 0.457 अपान 0.073 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम x के बराबर मान लें। अब जैसे सब सवालों में लोग लेते थे तो इसमें भी हम लोग ले लें। देखिए हर सवाल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में लोग लेने पर। ठीक है, तो यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ एरो लगाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग x बराबर। अब देखिए इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे लॉग और ये पूरी संख्या इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन बचा सकते हैं और एक लाइन बचाने के साथ साथ हमारा समय भी बचेगा। पेपरों में भी हम ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन बचा लें। हम जानते हैं कि यह गुणे में है इसलिए यह प्लस में टूटेगा और यह बटे में है तो यह माइनस में टूटेगा। तो इसे हम डायरेक्ट सूत्र की सहायता से ही तोड़ लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग 4.167 और इस गुणे की जगह प्लस लॉग 0.457 का है घनमूल। ठीक है, तो इस करणी को जब हम हटाएंगे तो इस करणी की जगह पर लिख सकते हैं 0.457 की घात 1/3। ठीक है, ये तो सब सिंपल चीजें हैं, ये तो हम सब कुछ पहले ही जान चुके हैं। अब हम यह भी जानते हैं क्योंकि यह 1/3 घात है तो इसे चाहे तो हम तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या बाद में निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए यह बटे में है हमारे पास 0.073 की घात 2 तो यह बटे में है इसलिए यह माइनस में टूटेगा। तो माइनस लॉग 0.073 की घात 2। अब हम इसे हल कर लें तो बराबर। अब देखिए पहले तो हम इसका लॉग हटा लें इस संख्या का, तो पहले तो हम इसका पूर्णांश पता कर लें ताकि यह हमारे पास पूरी संख्या रह जाए 4167। तो देखिए दशमलव से पहले एक अंक है इसलिए पूर्णांश हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है इसलिए पूर्णांश हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट। अब हम 41 को छठे कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस के 7वें कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो जब 41 को हम छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6191। तो यहाँ पर लिख लें 6191 और अब हमें 41 को मीन डिफरेंस के 7वें कॉलम में देखना होगा। तो जब 41 को हम मीन डिफरेंस के 7वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7। तो वह 7 हम इसमें ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 8916। तो यह हो जाएगा 6198। तो यहाँ पर लिख दें 6198 फिर प्लस। तो प्लस अब हम जानते हैं कि जो यह घात 1/3 है इस घात को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 और साथ में यह लोग भी हटा लें। तो लोग हटाने के लिए पहले तो पूर्णांश पता कर लें कितना है। ठीक है, तो पूर्णांश यहाँ पर हमारे पास कितना है, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है मतलब यह संख्या 1 से छोटी है। तो जब संख्या 1 से छोटी होती है तो उसका पूर्णांश माइनस में आता है। तो माइनस में कितना आता है, जितना कि दशमलव के बाद 0 होते हैं उससे 1 ज्यादा। तो दशमलव के बाद 0 तो यहाँ 1 भी नहीं है मतलब पूर्णांश हमारा कितना आएगा 1, वह भी माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा 1 और क्योंकि यह 1/3 हमने घात बाहर निकाली है। ठीक है, मतलब यह गुणे में हो जाएगा। और फिर डेसिमल। अब हमारे पास पूरी संख्या क्या रह जाएगी 457 मतलब 45 को हमें 7वें कॉलम में देखना होगा और मीन डिफरेंस में हमें देखना ही नहीं है क्योंकि चौथा अंक यहाँ पर है ही नहीं। तो जब 45 को हम 7वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6599। तो यहाँ पर लिख लें 6599। फिर माइनस है तो माइनस। अब देखें यह क्योंकि घात 2 है इसलिए इस घात को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 फिर यहाँ पर गुणे। अब इस लोग को हटाने के लिए हमें 0.073 का लघुगणक देखना होगा। ठीक है, तो लघुगणक ज्ञात करने से पहले हम इसका पूर्णांश पता कर लें। तो क्योंकि यह संख्या 1 से छोटी है क्योंकि दशमलव से पहले 0 है। ठीक है, तो इसका पूर्णांश पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद 0 कितने हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 0 1 है इसलिए 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका पूर्णांश कितना हो जाएगा 2, वह भी माइनस का। ठीक है, और फिर डेसिमल। अब हमारे पास संख्या बची 73। तो 73 के बाद यहाँ पर तीसरा अंक तो कोई है नहीं तो 73 को हमें 0 कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 73 को 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 8633 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लें 8633।
अब हम इसे हल कर लें तो यह तो देखिए ज्यों का त्यों रहेगा 0.6198 और प्लस, अब देखिए क्योंकि यह 1/3 है मतलब यह जो 3 है यह इसके नीचे है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 1.6599 और बटे में 3। अब यहाँ क्योंकि माइनस का 2 है और जिसकी गुणा हमें इतने में करानी है, ठीक है, तो पहले तो हम इसे अलग अलग तोड़ लें पूर्णांश और अपूर्णांश को। तो इसे रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है, तो यह हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस 0.8633 फिर बराबर 0.6198 और प्लस, अब देखिए क्योंकि हमें इतने को 3 से भाग कराना है तो यह भाग डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि पूर्णांश यहाँ पर माइनस का 1 है। तो जब हमारा पूर्णांश ऋणात्मक होता है तब भाग हमें दूसरे हिसाब से करना होता है, मतलब जितने से हमें भाग कराना होता है उतना ही पूर्णांश हमें बनाना होता है। अब देखिए क्योंकि हमें भाग 3 से कराना है इसलिए इस 1 को पहले तो हम 3 बना लें, तो इस 1 की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने 1 की जगह पर माइनस का 3 लिखा है तो जब हम पुनः इसको माइनस का 1 प्राप्त करेंगे तो देखिए माइनस का 3 है और अगर हम प्लस का 2 इसमें जोड़ दें तो माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 रह जाएगा, ठीक है। मतलब इस -1 की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का 3 और प्लस का 2, तो देखिए माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 रह जाएगा। और जो यह अपूर्णांश वाली संख्या है यह यहाँ पर लिख दें डेसिमल 6599 और बटे में है यहाँ पर 3। अब हम इस माइनस के 2 की इसमें गुणा कराएंगे, तो जब 2 की गुणा इस 2 में होगी तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यह भी माइनस का है यह भी माइनस का है तो यह बन जाएगा प्लस का 2 दूनी 4। अब फिर जब 2 की गुणा हम इसमें कराएंगे तो यह माइनस का है यह प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 की गुणा हम इसमें करा लें, ठीक है। तो जब 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 1 17, ठीक है, और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। मतलब जब 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो यह आ जाएगा 1.7266। अब फिर जिसे हल कर सकते हैं उसे हल कर लें तो फिर बराबर 0.6198 और प्लस, अब देखिए जो यह 3 है यह 3 दोनों के नीचे है, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस का 3/3 और फिर प्लस 2.6599 और इसके बटे भी 3, ठीक है। यह चीज तो हम प्रश्नावली 2.3 में सीख ही चुके हैं, माइनस के पूर्णांश वाली संख्या को किसी से भाग कराना, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही तो करते थे। तो फिर यहाँ पर है प्लस तो प्लस, अब देखिए जो यह माइनस हमारे पास यहाँ आया है यह माइनस इसकी वजह से माइनस आया है और जो कि यह माइनस स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, मतलब यह माइनस पहले से ही यहाँ पर है, यह माइनस हमारा इस पूर्णांश का नहीं है। तो जब हम पूर्णांश और अपूर्णांश को अलग करेंगे तो हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पर हम माइनस लगा देंगे और जब इसको हम अलग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 0.7266। अब फिर जिसे हल कर सकते हैं उसे हल कर लें तो यह तो ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब 0.6198 ही यह रहेगा और प्लस, अब देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, मतलब 3 अक्कम 3, 3 अक्कम 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यह रह जाएगा माइनस का 1। अब हमारे पास 2 चिन्ह एक साथ आ गए, मतलब प्लस का माइनस का, तो प्लस और माइनस एक ही यहाँ पर चिन्ह रख दें, प्लस माइनस माइनस का 1 फिर प्लस तो प्लस, अब हमें इतने को 3 से भाग कराना होगा, तो यह आ जाएगा 0.8866, तो यहाँ पर लिख दें 0.8866 और फिर प्लस का 4 है तो प्लस 4 और माइनस, अब यह ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं जो कि ब्रैकेट खुलने पर माइनस की बन जाएंगी क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का 1 और फिर माइनस का 0.7266। अब देखिए पूर्णांशों में यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 4 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। तो पहले तो हम इन पूर्णांशों को जोड़ घटा लें, तो जब इनको जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1
तो माइनस का 1 है पूर्णांश और यहाँ प्लस का 4 पूर्णांश है और यहाँ पर माइनस का 1 पूर्णांश है। ठीक है, तो देखिए 4 तो प्लस का है जबकि माइनस का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 है, तो माइनस के हो जाएंगे 1 1 2। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो रह जाएगा 2, मतलब पूर्णांश में तो आ गया 2। तो यहाँ पर लिख लें, क्योंकि यह log x के बराबर चल रहा है तो log x बराबर पूर्णांशों में यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए यह अपूर्णांश प्लस का है और यह अपूर्णांश भी प्लस का है, जबकि यह अपूर्णांश हमारा माइनस का है। ठीक है, यह तो हम काफी सवालों में करते आए हैं कि जो अपूर्णांश हमारा माइनस का होता है उसे हम प्लस बना लेते हैं। कैसे? 1 में से घटाकर। ठीक है, तो या तो पहले हम इन दो अपूर्णांशों को जो कि प्लस के हैं इनको जोड़ लें, बाद में उसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इन्हीं को जोड़ लें, दो अपूर्णांश जो हमारे पास हैं। तो यह आ जाएगा 1.5064। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें प्लस 1.5064। अब हमारे पास यह भी हो चुका, यह भी हो चुका, यह भी हो चुका, यह भी हो चुका, यह भी हो चुका। अब यह सिर्फ रह गया है माइनस का 0.7266। तो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो अब इसे हल कर लें। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांशों में यहाँ प्लस का 2 है और यह भी तो पूर्णांश बन गया अब 1। ठीक है, जो कि यह भी प्लस का है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा पूर्णांश का। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर अपूर्णांश क्या है? 5064। अब जो यह माइनस का अपूर्णांश है इसे हम प्लस बना लें। तो प्लस बनाने के लिए हमें 1 में से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले तो माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट हम वह चीज यहाँ पर लिखेंगे जो कि 1 में से यह अपूर्णांश घटाने पर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.2734। तो यहाँ पर लिख दें 2734। अब फिर बराबर, अब देखिए पूर्णांश में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर पूर्णांश में माइनस का 1 आ गया है। तो पूर्णांश 3 में से यह पूर्णांश माइनस का 1 घट जाएगा, तो कितना रह जाएगा? पूर्णांश में रह जाएगा 2 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए अपूर्णांश में है 5064, तो 5064 जो कि है प्लस का। अब यह भी तो हमारा अपूर्णांश प्लस का बन गया है, इसलिए इस अपूर्णांश में हम यह अपूर्णांश जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यह भी प्लस का हमारे पास आ गया है। तो क्या हो जाएगा? 2734। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 8 9 7 7, तो यह हो जाएगा 7798। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7798। तो यह तो था log x का मान। ठीक है, तो हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो इस log को उठाकर जब इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा एंटी log 2.7798। अब हमें इस एंटी लॉग को हटाना है, तो जब यह एंटी लॉग हटाएंगे तो हमें एंटी लॉग वाली सरणी देखनी पड़ेगी। तो एंटी लॉग वाली सरणी हम दशमलव के बाद वाले अंकों की देखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है वह 7798 है। तो 77 को हमें 9वें कॉलम में देखना होगा। तो जब हम एंटी लॉग वाली सरणी में 77 को 9वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 60 12 मिलेगा। तो पहले तो यहाँ पर 60 12 लिख लें, क्योंकि अभी हमें मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में भी देखना है। तो जब 0.77 को मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 11 मिलेगा। तो वह 11 हम इसमें जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 3206। ठीक है, मतलब यह आ जाएगा 6023। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 6023। अब हमारा दशमलव यहाँ कहाँ लगेगा? अब देखिए, क्योंकि इस संख्या में पूर्णांश हमारा 2 है, तो पूर्णांश 2 कब आता है? जब हमारा दशमलव 3 अंक के बाद होता है, मतलब जब हमारा दशमलव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब दशमलव हम यहाँ पर लगाएंगे तो इस दशमलव से पहले 3 अंक हैं, और यदि इसका हम पूर्णांश पता करें तो हमारा पूर्णांश 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा x का मान, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।